अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़िर, पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने साजिश करके इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा। अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर साजिश करके अपने ग़ुलामों को इक़्तिदार सौंप दिया। अमेरिका ने जिन लोगों को पाकिस्तान के अंदर हुकूमत दिलवाई, ये वो लोग हैं जो अमेरिका के मफादात के लिए हर तरह से सूटेबल हैं और पिछले 2 महीनों से अमेरिका इन ग़ुलामों के ज़रिए से अपने मफादात को पूरा करवा रहा है। नाज़रीन किराम, जब इमरान खान का तख्ता उल्टा जा रहा था तो उस मौके पर हमने ये बताया था कि इमरान खान को अमेरिका इसलिए हटा रहा है, बिलखुसूस जो बाइडन इंतज़ामिया है वो इसलिए इमरान खान से नाखुश है क्योंकि इमरान खान ने अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका की बातें नहीं मानी। अमेरिका के सदर जो बाइडन अफ़गानिस्तान से फ़ौजें नहीं निकालना चाहते थे और जब तालिबान ने जो बाइडन को धमकी दी कि हमारा ट्रंप के साथ मुआहिदा हुआ था, अगर आपने फ़ौजें ना निकाली तो अमेरिकी फ़ौजियों पर खुदकुश हमले शुरू हो जाएंगे, तो अमेरिकी सदर जो बाइडन को मजबूरन फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकालना पड़ी। जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से फ़ौजें निकाली, उस मौके पर हमने बताया था कि अमेरिका पाकिस्तान से बदला लेगा। चुनाचे जैसे ही अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला होता है, उसके कुछ दिनों के बाद अमेरिका की सेनेट के अंदर, कांग्रेस के अंदर एक बिल पेश होता है। उस बिल के अंदर यह कहा जाता है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के साथ धोखा किया है, डबल गेम की है, लिहाजा पाकिस्तान को सजा दी जाए। पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है, लिहाजा पाकिस्तान को इसकी सजा दी जाए। यह अमेरिका की सेनेट और कांग्रेस के अंदर बाकायदा ये बहस हुई थी और एक ख़त लिखा गया था। गालिबन 100 से ज़ायद लोगों ने उस पर बाकायदा उसकी हिमायत की थी, वो ख़त लिखवाया था। नाज़रीन किराम, अमेरिकी सदर जो बाइडन पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से फ़ौजी अड्डे मांगते रहे। उन्होंने कहा कि हमें फ़ौजी अड्डे दे दें ताकि हम अफ़गानिस्तान पर नज़र भी रख सकें और जब हमें ज़रूरत पेश आए तो तालिबान की हुकूमत को ड्रोन हमलों के ज़रिए से, अमरीकी जहाज़ों के ज़रिए से हम निशाना बना सकें। लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया और इमरान खान ने यह कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, कि हम ये कभी नहीं कर सकते हैं। और उस मौके पर जब अमेरिका फ़ौजी अड्डे मांग रहा था तो अमेरिका के जो CIA के चीफ थे, विलियम बर्न्स उनका नाम है, वो पाकिस्तान के विजिट पर भी आए। उन्होंने उस वक्त के DG ISI जनरल फैज़ हमीद से मुलाकात की, पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे मांगने की दरख्वास्त की, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। ये तो हो गई तारीख़ है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आपको ये बात समझ आए कि अब अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर क्या खेल खेलने जा रहा है। सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर क्या खेल शुरू हो रहा है। नाज़रीन किराम, अमेरिका ने इमरान खान को सज़ा दी, उसकी हुकूमत तोड़ दी, ख़त्म कर दी। अब इमरान खान को हटाने की वजूहात बहुत सारी हैं, एक वजह नहीं है। यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि इमरान खान ने रूस का दौरा किया तो इस वजह से उनका तख्ता उल्टा गया। ये भी एक वजह है। यानी एक वजह इमरान खान का रूस का दौरा करना और रूस से ताल्लुकात बढ़ाना, दूसरी वजह चाइना से ताल्लुकात बढ़ाना, तीसरी वजह इस्लामी दुनिया का नया ब्लॉक कायम करना, चौथी वजह OIC के 2 समिट यके बाद दीगरे पाकिस्तान के अंदर मुनक्किद करवा के तालिबान को तस्लीम करना, पाँचवीं वजह अमेरिका को फ़ौजी अड्डे ना देना और छठी वजह अफ़गान तालिबान के साथ उस तरह से रिलेशन बनाना कि जो अमेरिका की रजामंदी के बगैर थे, अमेरिका को कबूल नहीं थे। इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहात हैं। तो अमेरिका ने जिन लोगों को इक़्तिदार सौंपा, ये वो लोग हैं जो माजी के अंदर अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते रहे। आसिफ जरदारी जो माजी के अंदर पाकिस्तान के सदर भी रहे, उनकी जमात पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही, उनके दौर में अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर उसामा बिन लादेन को शहीद करने के लिए मशहूर एबटाबाद ऑपरेशन किया था और उसकी मंजूरी बाकायदा आसिफ जरदारी की जानिब से दी गई थी। अगरचे आज तक इसका एतराफ़ नहीं किया गया है, लेकिन जाहिर सी बात है अमेरिका पाकिस्तान की हदूद में आकर ऑपरेशन उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि पाकिस्तान की जानिब से उसकी इजाज़त ना दी गई हो। और आप जानते हैं 2011 में जब यह ऑपरेशन हुआ था, एबटाबाद ऑपरेशन, उस मौके पर अमेरिका में हुकूमत ओबामा की थी और नायब सदर उस मौके पर जो बाइडन था, जो आज अमेरिका का सदर है। तो जो बाइडन हुकूमत से, जिसके बारे में दावा है कि ये CIA पेंटागन के बहुत करीब होती है, इससे पीपल्स पार्टी के रिलेशंस और ताल्लुकात बड़े पुराने हैं। अब जो मैं आपको बात बताने लगा हूं, इससे आपको हकीकत समझ में आएगी अब हो क्या रहा है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हुकूमत है
ये उन लोगों की हुकूमत है जो अमेरिका से बहुत करीबी ताल्लुकात रखते हैं। मसलन पीपल्स पार्टी, जिन्होंने कहा जाता है कि अमरीकियों के साथ मामला तय करने में मरकजी किरदार अदा किया है, और पीपल्स पार्टी के आसफ जरदारी ने अपने बेटे बिलावल जरदारी को वजीर खारजा भी इसी मकसद के लिए बनवाया है। और आप जानते हैं पीपल्स पार्टी के साथ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों भाई, इनके भी अमरीकियों से CIA से करीबी मरासिम हैं। तो इस वक्त जो हुकूमत है ये मजमूई तौर पर अमरीका की हामी और हिमायत याफ्ता हुकूमत है, और इसे अमरीका की ग़ुलाम हुकूमत भी कहा जाता है, और इसी वजह से इसको इम्पोर्टेड सरकार भी कहा जाता है। अब नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि अमरीका ने जो अफ़गानिस्तान के अंदर 20 साल जंग लड़ी, तालिबान को, अफ़गानिस्तान के लोगों को मारा, पाकिस्तान को खून खराबे के अंदर धकेला, इसमें पाकिस्तान ने अमरीका को शिकस्त देने के लिए रोल अदा किया। सिर्फ अफगान तालिबान ने तनहा अमरीका को नहीं भगाया, बल्कि पाकिस्तान ने भी, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के ISI, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज ने भी अपना रोल अदा किया। नाज़रीन किराम, याद रखें, कोई भी इदारा, कहीं पर भी दुनिया की कोई भी तंजीम, वो बहसियत इदारा या तंजीम बुरी नहीं हो सकती है, बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर आज कुछ लोग पाकिस्तान की ISI पर, पाकिस्तान की फौज पर तनकीद करते हैं। आप ये बात जहन में रखें, बतौर इदारा पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की ISI पाकिस्तान की हिफाजत की जामिन है, और इसका मतलब यह नहीं कि पूरा का पूरा इदारा खराब हो जाए या पूरे की पूरी जो तंजीम है वो खराब हो जाए, ऐसा नहीं है। चंद लोगों की राय, उससे आपको इख्तलाफ हो सकता है, उनकी आरा या उनकी ज़ाती तौर पर जो एक्टिविटी है वो कभी ना कभी वो ऐसी हो सकती है कि जिसको आम लोग तस्लीम ना करें। ऐसा हो सकता है, दुनिया के अंदर हर इंसान से इख्तलाफ हो सकता है। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, इस वक्त जो हुकूमत है ये इंपोर्टेड सरकार है। अब पिछली जो हुकूमत थी, यानी इमरान खान की जो हुकूमत थी, उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से जो स्पेशल मंदूब थे अफगानिस्तान के लिए, मोहम्मद सादिक, उन्होंने बड़ा शानदार रोल प्ले किया। पाकिस्तान के जो साबिक DG ISI थे जनरल फैज़ हमीद, उन्होंने बड़ा शानदार रोल प्ले किया। यहाँ तक कि अब जो जनरल फैज़ हमीद जो पेशावर के कोर कमांडर हैं, वो बड़ा शानदार रोल प्ले कर रहे हैं अफगानिस्तान की सरहदों पर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदों पर अमन बहाली के लिए। वो TTP से मुज़ाकरात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में फ़ौज पर हमला करती है और पाकिस्तान के सरकारी लोगों पर अटैक करती है। और जनरल फैज़ हमीद खुद 2 मरतबा अफगानिस्तान का विजिट कर चुके हैं, और TTP, जिसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहा जाता है, उनके दरमियान और पाकिस्तान की फ़ौज और रियासत के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात हो चुके हैं। तो अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के जो पेशावर के कोर कमांडर जनरल फैज़ हमीद और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात कायम करने के लिए जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनकी बड़ी दरीना ख्वाहिश है कि दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, इंपोर्टेड सरकार क्या कह रही है? नाज़रीन किराम, 11 जून 2022 की ये खबर है, यानी कल की ये खबर है, अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ तमाम फैसले पार्लियामेंट में किए जाएं, पीपल्स पार्टी ने यह मुतालबा किया है। इस हवाले से जो तफसीली ये रिपोर्ट है जो पाकिस्तान के अखबार में एक्सप्रेस में शाया हुई है, मैं आपके सामने पढ़कर सुना देता हूँ कि जरदारी हाउस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी का एक आला सतह इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें दहशत गर्दी के मसले, बिलखुसूस TTP, TTA और TTP यानी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान में होने वाली हालिया पेशरफ्त की रोशनी में तबादला ख्याल किया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल जरदारी की ज़ेर सदारत हाइब्रिड इजलास हुआ, जिसमें पार्टी के सीनियर क़यादत ने शिरकत की। सेक्रेटरी जनरल फरहतुल्लाह बाबर की जानिब से बयान में कहा गया कि इजलास में पार्टी के इस मौक़िफ़ का अयादा किया गया कि तमाम फैसले पार्लियामेंट को करना चाहिए और इसलिए पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि पार्टी ने आइंदा के लाहे अमल पर इत्तिफाक की राय पैदा करने के लिए इत्तिहादी जमातों से राबता करने का भी कहा है। बिलावल जरदारी ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल जरदारी ने समाजी रवाबित की वेबसाइट ट्विटर पर कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें दहशतगर्दी से मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने मज़ीद कहा कि PP के आला सतह के इजलास में बिलखुसूस तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ होने वाली हालिया पेशरफ्त पर बात हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामान में तमाम फैसले होने पर यकीन रखती है। बिलावल जरदारी ने कहा कि हम इत्तिहादी जमातों से रब्ता करके आगे बढ़ने के लिए इत्तिफाक राय पैदा करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन किराम, दूसरे लफ्ज़ों में सच्चाई ये है
कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP का रदम TTP से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं या अफगानिस्तान के साथ जो बैकडोर राबते हो रहे हैं, इस पर इम्पोर्टेड सरकार को एतराज़ है। और इम्पोर्टेड सरकार कहती है कि पार्लियामेंट के अंदर ये मामलात हों और पार्लियामेंट ही जो फैसला करे वो कबूल होगा। यानी पसे पर्दा जो जनरल फैज़ हमीद या बाकी जो KP हुकूमत और बाकी लोग जो TTP से मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये इनको कबूल नहीं हैं। और इससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब करने की राह पर हैं। अब इनको कौन ये कह रहा है कि आप पार्लियामेंट में मामलात होने चाहिए, इससे एतराज़ नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि पार्लियामेंट के लोगों को क्या पता कि सरहदों पर क्या चल रहा है। जो पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट है, एजेंसीज़ हैं, वो वहाँ के मामलात को जानती हैं। हाँ, ब्रीफिंग ज़रूर होनी चाहिए, राब्ते ज़रूर होने चाहिए। नाज़रीन काम, हमारी इतलात ये हैं और रिपोर्ट्स ये हैं कि अमरीका पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे मांग रहा है। अमरीका पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे इसलिए मांग रहा है ताकि वो अफगानिस्तान में काउंटर ऑपरेशन करे। अब मैं आगे आपको कुछ चीज़ें बताने लगा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो आपने लाजमी सुननी है कि अमरीका अफगानिस्तान को किस तरह से काउंटर करना चाहता है और पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुँचाना चाहता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आगे आपको बताने लगा हूँ। नाज़रीन किराम, एक बात मैं आपको और बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ताजिकिस्तान के अंदर, उज़्बेकिस्तान के अंदर यहाँ पर इजलास हुआ है और अमेरिका के खुसूसी मंदूब बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट भी ताजिकिस्तान की विज़िट पर आए हैं। और बल्कि सेंट्रल एशिया की जो रियासतें हैं और भारत, चाइना और दीगर मुल्क वो यहाँ पर आए हैं ताजिकिस्तान के अंदर। दोशंबे में उनकी मीटिंग्स हुई हैं और अमेरिका ताजिकिस्तान के अंदर और तुर्कमानिस्तान के अंदर और उज़्बेकिस्तान के अंदर अपने फ़ौजी अड्डे रखना चाहता है। भारत का पहले ही ताजिकिस्तान के अंदर फ़ौजी अड्डा है। और बड़ी अजीब बात यह है कि जब अफगानिस्तान के हवाले से कोई भी रीजनल एक्टिविटी होती है तो उसमें पाकिस्तान को ज़रूर इन्वाइट किया जाता है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले इजलास होता है ताजिकिस्तान में, उसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। इसका मतलब यह है कि इम्पोर्टेड सरकार अफगानिस्तान के मसले को एक तरह से गैर ज़रूरी मसला करार देकर उससे पहलू तही कर रही है, जो कि अफसोसनाक है। अच्छा नाज़रीन किराम, अब मैं आपके सामने, ये तो आपने मौजूदा सरकार का अफगानिस्तान के हवाले से जो मामला है ये आपने समझ लिया। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखने जा रहा हूं कि किस तरह से अमेरिका तीसरी आलमी जंग भी शुरू करना चाहता है, पाकिस्तान को तोड़ना भी चाहता है और अफगानिस्तान को काउंटर करना चाहता है। इस वक्त नाज़रीन किराम, आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अमेरिका के एक सियासतदान हैं जिनका नाम बॉब लांशिया है। ये रॉबर्ट लांशिया इनका नाम है और ये माजी के अंदर अमेरिका की नेवी में पादरी रह चुके हैं। और इनके बारे में जो लिखा हुआ है विकिपीडिया और दीगर जगहों पर कि ये सियासतदान भी हैं, ये कांग्रेस का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और इसी तरह से ये मुख्तलिफ जो अमेरिका के जो सूबाई इलाके हैं वहाँ पर ये ज़िम्मेदारियाँ भी सरअंजाम दे चुके हैं। यानी बुनियादी तौर पर ये सियासतदान हैं और इन्होंने, इनका जो झुकाव है वो भारत की तरफ है। ये बॉब लांशिया ने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट लिखी है और ये थ्रेड लिखा है। इन्होंने 4 मुख्तलिफ ट्वीट्स के अंदर ये बात कही है कि मैं बहुत पहले ये बात कहता रहा हूँ कि जो माजी के अंदर सन 2012 में अमेरिका के जो लेफ्टिनेंट कर्नल रॉल्फ पीटर्स थे, उन्होंने जो एक रिपोर्ट पेश की थी और एक मुतालबा किया था कि पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान पाकिस्तान से तोड़कर आज़ाद बनाना चाहिए, आज़ाद मुल्क बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें यह काम करना होगा, यानी बलूचिस्तान को तोड़कर आज़ाद करना होगा और इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर भारत को देना होंगे और फिर अमेरिका को फ़ौजें बलूचिस्तान में रखना होंगी ताकि अमेरिका को पाकिस्तान से ज़रूरत ही ना पेश आए मदद लेने की या इजाज़त लेने की। अमेरिका को बलूचिस्तान आज़ाद करना होगा भारत के साथ मिलकर और भारत को आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्ज़ा करवाना होगा। उन्होंने कहा, इस शख्स ने ट्वीट के अंदर यह बात लिखी है कि चूंकि पाकिस्तान डबल गेम करता है, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो डबल गेम करती है, इसलिए बेहतरीन नतीजा यही है कि अमेरिका भारत के साथ ताल्लुकात बनाए और अमेरिका बलूचिस्तान को आज़ाद करे, बलूचिस्तान के अंदर शिद्दत पसंदों को मदद दे और गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर पर कब्ज़ा करवाए भारत का। ये बॉब लांशिया ने अपने ट्विटर पर ट्वीट में की है, जो आप इस वक्त देख भी रहे हैं और आपको आप उनकी टाइमलाइन पर जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन किराम, ये तो अमेरिका का मुतालबा हो गया। अब ये जो कर्नल रॉल्फ पीटर्स है, इसने 2012 में अमेरिका की सेनेट और कांग्रेस के अंदर आज़ाद बलूचिस्तान के हवाले से रिपोर्ट में ये खुत्ता दिया था, ये नक्शा दिया था कि बलूचिस्तान को आज़ाद कर दिया जाए, इराक, शाम और
तुर्की के दरमियान जो कुर्द इलाके हैं उनको आज़ाद करके कुर्दिस्तान बना दिया जाए, मक्का मदीना पर मुश्तमिल एक अलग स्टेट बना दी जाए और रियाज और बाकी इलाकों पर मुश्तमिल अलग कर दी जाए। यानी मिडिल ईस्ट का, ईरान का, पाकिस्तान का, चाइना का नक्शा नया तब्दील उन्होंने किया था। आप जानते हैं पाकिस्तान का जो 46% रकबा है वो अफगानिस्तान पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान की सारी दौलत, ख़जाने, मादनियात अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और आप जानते हैं अमेरिका और यूरोप और कुफरिया ताकतों की अमरीकी इस्तेमाल की साजिश है कि पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान पाकिस्तान से तोड़ दिया जाए, तो इससे पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान के एटमी हथियारों को उससे दस्तबरदार करना आसान होगा। नाज़रीन, 27 नवंबर 2011 को अमेरिका के साबिक वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने एक इंटरव्यू के अंदर ये बात कही थी कि अगर किसी को तबले जंग सुनाई नहीं दे रहा तो यकीनन उसकी समात में खलल है। अमरीकी इस्तेमार की क़दामत पसंद, यानी ये उसने कहा था, ये जो वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर था उसने ये बात कही थी कि तबले जंग बच चुका है, तीसरी आलमी जंग का तबले जंग बच चुका है, अगर किसी को यकीन नहीं आ रहा तो उसकी समात में खलल है। ये बात उसने 2011 में कही थी। और हम देख रहे हैं 2011 से मुसलसल अमरीका मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जंगे भड़काने में मसरूफ़ है। नाज़रीन किराम, इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त भी ओबामा की हुकूमत थी, लेकिन उस वक्त मज़ीद मुल्कों में जंगें नहीं भड़काई जा सकीं। ताहम आप जानते हैं 2011 के बाद शाम में, मिस्र में, ट्यूनिस में, यमन में, लीबिया में जंगें शुरू हो चुकी और अब अमरीकी सदर जो बाइडन रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग शुरू करवा चुके हैं और चाइना और ताइवान और अमरीका के दरमियान जंग शुरू होने के ख़तरात हैं। भारत और पाकिस्तान, भारत और चाइना के बीच जंग होने के ख़तरात हैं और अमरीका का ये पूरा मंसूबा है कि वो बलूचिस्तान को तोड़कर अफ़गानिस्तान में तालिबान पर भी अटैक करे। तालिबान की हुकूमत उन्हें कबूल नहीं है और सी पैक पाकिस्तान का जो मंसूबा है, गवादर मंसूबा है, ये भी बलूचिस्तान को तोड़ने के बाद अमरीका की नज़रों में है कि इसको उसी तरह से काउंटर किया जा सकता है जब पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान को आज़ाद कर दिया जाए। आप जानते हैं बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के पास इतना बड़ा असलहा कहाँ से आता है कि वो जो जदीद असलहा होता है वो पाकिस्तान की फ़ौज पर इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान की फ़ौज का मुकाबला करते हैं। ये सब अमेरिका, भारत और दीगर मुल्कों की जानिब से आता है। खुलासा नाज़रीन किराम इस सारी बहस का ये हुआ कि इस वक्त पाकिस्तान अंदरूनी मसाइल, खल्फशार सियासी तनाज़ात के अंदर उलझा हुआ है और इसका फ़ायदा बराह रास्त अमरीका को जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, माशी तौर पर पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, ख़जाना खाली हो चुका है, एसेट ख़त्म हो चुके हैं, पाकिस्तान के पास पेट्रोल गैस ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। जिन चोरों को मुसल्लत किए हैं ये इसीलिए लाए गए हैं ताकि ये पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कंगाल करें और फिर अमरीका को मौका मिले तो अमरीका बलूचिस्तान को तोड़ दे, बलूचिस्तान पर धावा बोल दे और खाना जंगी की सूरत में अमरीका पाकिस्तान पर हमलावर हो जाए। नाज़रीन किराम, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और अमरीका का हदफ सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम नहीं है, बल्कि अमेरिका पूरी इस्लामी दुनिया को काउंटर करना चाहता है, तोड़ना चाहता है। पाकिस्तान जब तक है इस्लामी दुनिया को तोड़ना, उसको रीमैपिंग करना मुश्किल है, लेकिन जब पाकिस्तान को नुकसान होगा तो फिर इस्लामी दुनिया को भी नुकसान हो सकता है। तो बहरहाल नाज़रीन ख़तरात बढ़ रहे हैं, तालिबान के ऊपर भी हमले हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों में अमेरिका फ़ौजी अड्डे ले रहा है और इसी तरह से पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान भी जद में है। किसी भी वक्त वहाँ लड़ाई शुरू हो सकती है और किसी भी वक्त उन पर कब्ज़ा हो सकता है। ये बात मत भूलें, कुछ लोग अहमकाना बातें करते हैं। मैं उनको अहमक इसलिए कहता हूँ, वो गाफिल हैं, उन्हें पता नहीं है। लोग कहते हैं कि आज तक पाकिस्तान को कुछ नहीं हुआ, अब भी कुछ नहीं हुआ। किसने कह दिया कि पाकिस्तान को कुछ नहीं हुआ? पाकिस्तान जब बना था उसके फौरी बाद 48 में जंग भारत ने मुसल्लत कर दी थी, कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया था। फिर 65 के अंदर जंग मुसल्लत की गई, फिर 71 के अंदर पाकिस्तान का एक हिस्सा बांग्लादेश तोड़ दिया गया और फिर उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी खाना जंगें हुई। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में एंट्री की और पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की और फिर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी 2002 से लेकर 2020 तक जारी रही, 2018 तक जारी रही और आज भी हमले होते हैं। और अब अमेरिका नए अंदाज से पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। गाफिल मत रहें, आँखें खोलें, कबूतर की तरह आँखें बंद ना करें कि बिल्ली उसे कुछ नहीं कहेगी, बल्कि आपके दरवाजे पर जंग आ चुकी है, आग आपके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। अब अगर आप इस आग को नहीं बुझाएंगे तो याद रखें आप जल जाएंगे और फिर पछताने के अलावा कोई वक्त नहीं होगा। आज हम सुकूत ढाका को याद करके अफसोस तो करते हैं, लेकिन हमें इस पर फ़िक्रमंद होना चाहिए कि कभी और सुकूत ढाका जैसे वाक़यात पेश ना आए।
बहरहाल नाज़रीन काम ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया अभी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।